नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ी खबर है कि मोदी जी लिथल मोड पे आ गए हैं। इन्होंने पहले वक्फ बोर्ड के ऊपर हाथ डाला। हमने वीडियो बनाया इसके ऊपर कि कैसे वक्फ बोर्ड को उखाड़ कर फेंकने की पूरी मुहिम शुरू हो गई है। अभी मैं आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी बार वीडियोस बनाई है कि जो मुसलमान कॉकरोच हैं ये हमेशा ही धोखाधड़ी ये काम करने में लगे रहते हैं। कभी भी इन्होंने मेहनत से काम नहीं करना। इसलिए इस वायरस का अब एंटी वायरस शुरू हो गया है राजस्थान पुलिस की तरफ से। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है इनके खिलाफ, इन्हीं कॉकरोचों के खिलाफ, क्योंकि इन्हें पढ़ाया जाता है कि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको लूट कर ही आपको अपनी जिंदगी चलानी है, क्योंकि जब आप लूटोगे तभी अल्लाह खुश होगा। भाई हमारे यहां बोला जाता है क्राइम नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इनके बोला जाता है अगर क्राइम नहीं किया तो अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा, इसीलिए ये क्राइम करते हैं। और मोदी जी ने भी ठान लिया है अब इनकी मां और बहन की जाएगी, पिछवाड़े पे टांगों पे इनके मारा जाएगा डंडों के साथ। ये कॉकरोच पकड़े गए हैं मेवात रीजन में। वहां पर ये क्या कर रहे थे? यहां पर आपको मालूम है ये हॉटबेड है साइबर क्राइम का। ये वहां पर साइबर क्राइम करते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं ये लोग। मेहनत तो इन्होंने करनी नहीं है। और जब गवर्नमेंट को पता लगा कि जो मेवात रीजन है वहीं पर जहां पर एंटी ऑनलाइन जो सेल है क्राइम का उसका अड्डा था, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने पहले वहां पर क्या किया था, एक युद्ध शुरू किया था पुलिस के साथ। गवर्नमेंट को भी 1 साल लग गया पूरी मेहनत करके। इस बार आ रहे हैं और ये एक साइलेंट वॉर था जो चलाया जा रहा था इनके खिलाफ। पूरी तैयारी करी गई, ना गन यूज करी है ना टैंक यूज किए हैं, सिर्फ ये युद्ध था स्मार्टफोन और लैपटॉप से। ये जो कॉकरोच हैं वहां पर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप लेके बैठते थे और लोगों से हजारों करोड़ रुपए, मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको, कितने करोड़ों रुपए इन्होंने 1 साल में लूटे हैं। और ये बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। एक एक आदमी के पास 10-10 हजार सिम कार्ड पाए गए हैं। और ये कॉकरोच वहां पर बैठकर लोगों को फोन करते थे, धमकाते थे, पैसे हिंटते थे। और राजस्थान पुलिस ने भी एक बड़ा ही बढ़िया काम किया है। पूरा साइबर जो है ना अंडरवर्ल्ड वाला काम मेवात का, उसको गिच्ची से पकड़ लिया। और ये स्टोरी है क्राइम की, टेक्नोलॉजी की, जो साथ में जस्टिस की भी। पता नहीं कोर्ट में जाकर जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। वहां पे तो उन्होंने बोलना भाई तुमने 10,000 करोड़ बनाए हैं, मुझे क्या देते हो। और चद्दर चूड़ तो वो पता ही है, नाचने लग जाता है कंजरों की तरह पैसे देखने के बाद। अब दोस्तों नंबर्स बड़े स्टैगरिंग है। 1 साल के अंदर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए लूटे हैं पूरे भारत में लोगों से। और सारे के सारे मेवात रीजन में ही पाए गए ये कॉकरोच। ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में एक एरिया है मेवात। वहां पर पाकिस्तान के झंडे फैलाए जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहां भारतीय अलाउड नहीं है। अब कई लोगों ने बोला कि मेरी पूरे लाइफ की जो सेविंग्स थी, एक कॉल किया इन कॉकरोचों ने और इतने कन्विंसिंग थे कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सारी सेविंग्स निकाल कर ले गए। और एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे तो उन्होंने धमकी दी थी अगर पैसे नहीं पहुंचाए तुम्हारी बिजली काट देंगे, क्योंकि तुम्हारा बिल पे नहीं हुआ है। पैसे निकाल के ले गए। और 2024 के अंदर जो पुलिस है उसे 7,50,000 कॉल्स आई हैं साइबर क्राइम की, 7,50,000। और इस साल 2024 के अंदर तो अभी ये अगले साल ये 15 लाख तक कंप्लेंट्स पहुंचने वाली हैं। 7,000 करोड़ रुपए ये ले गए धोखाधड़ी दाड़ी से, अल्लाह की झूठी कस्में खाकर। क्योंकि इनको तो कोई अल्लाह से प्यार ही नहीं है, इनको तो सिर्फ पैसे से प्यार है। और जो यहां पे सीएम है भजन लाल शर्मा, दोड़े दबंग आदमी है। मैं मिला नहीं हूं, अभी मैं भारत में आऊंगा मैं पक्का मिलने जाऊंगा इनको। उनको पता लगा था कि भाई जब लोकसभा के इलेक्शंस थे, जो कैंपेनिंग थी, तो भजन लाल शर्मा को पता लगा कि भाई एक साइबर क्राइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे मुझे जड़ से पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने पूरे भारत में चक्कर लगवाए, अपने खुद भी गए और अपनी टीम को भी भेजा। और तब उनको पता लगा कि ये तो सिर्फ राजस्थान या मेवात एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नेशन वाइड एक क्राइसिस है। तभी उन्होंने अपनी पुलिस को किया एक्टिव। और एक्टिव करने के बाद उन्होंने बोला यार तेलंगाना जाओ तो प्रॉब्लम, असम जाओ, महाराष्ट्र जाओ, ओडिशा जाओ, जहां पे जाओ एक ही स्टोरी कि साइबर क्राइम के कॉकरोच मेवात में पाए जाते हैं। यानी कि
इतनी बड़ी डेवस्टेशन थी, इन्होंने बोला कि ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इवन दुनिया के दूसरे कोनों से भी इन्होंने लोगों को लूटने का काम धंधा शुरू किया हुआ था। तो यानी कि एक जो छोटा सा कैंपेन था गवर्नमेंट का, रूटीन कैंपेन, वो अब एक वेकअप कॉल बन गया है पूरे कंट्री के लिए। और सेंटर है मेवात का ये रीजन, यहां सिर्फ कॉकरोच पाए जाते हैं। अब इन कॉकरोचों का एक ही इलाज है, पेस्ट कंट्रोल, जो मैं पहले बोल रहा हूं। पेस्ट कंट्रोल तो अभी शुरू नहीं किया, वो भी मैं करवा के ही छोड़ूंगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मैं बार बार मोदी जी को ये वीडियोस भेज रहा हूं, क्या चाइना किस तरह से इनका एंटीवायरस कर रहा है, एंटी पेस्ट में कि पेस्ट कंट्रोल कर रहा है। अभी तो सिर्फ ऑपरेशन एंटीवायरस ये लॉन्च हुआ है। और हो क्या रहा है, पुलिस क्या बोल रही है कि सीएम ने हमें ऑर्डर किया और हम एक्शन में आ गए। और उसके बाद जो इनका इंस्पेक्टर था एक राहुल प्रकाश, बताना जरूरी है, और साथ में राजेश कुमार, ये सारे के सारे हेड से एंटीवायरस जो ये प्रोग्राम शुरू किया उसके। और जो जी प्रकाश है, उन्होंने बोला कि हमें पता था कि बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है, इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है, ये एमेच्योर हैकर्स हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, और इनकी पकड़ इंटरनेशनल है। यानी कि इंटरनेशनल जो है इनके सरबरा बैठे हैं बाहर, वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हमारा जो मिशन है वो बड़ा क्लियर था कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से फेंकना है। सिर्फ 10-15 ये जो कॉकरोच देख रहे हैं ना आप, इनको पकड़ना मकसद नहीं है, जड़ से इनको एक्सपोज भी करना और खत्म करना। और ये सिर्फ ये मेवात रीजन में ही नहीं चलेगा, ये अब पूरे भारत में आएगा। पूरे भारत की जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, और हजारों टारगेट्स हैं जिन्हें पकड़ा जाएगा गर्दन से। यानी कि अब ये साइबर वॉरफेयर, इनकी जो धांधली है पैसे इकट्ठे करने की, इसे ही बंद कर दिया जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक इनके इकोसिस्टम के ऊपर वार नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और दोस्तों, अगस्त 24 को पहला मेजर ब्रेक थ्रू आया था इस चक्कर में। गौद पुलिस है कोई स्टेशन, वहां से एक मोबाइल सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू मिला गया, और उसके बाद वो पहुंचे एरिया में और पकड़ लिया लोगों को। और जो ये नंबर था, नंबर तक दिया हुआ है, पुलिस ने नंबर तक दिया कि किस नंबर से आया हुआ है, और उसके बाद कई कंप्लेंट्स इस नंबर से आ रही थी। यानी कि जब तक आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट नहीं करेंगे, बार बार जाकर कंप्लेंट नहीं करेंगे, पुलिस भी एक्शन में नहीं आती है। ये वीडियो आपके लिए भी है, बिकॉज कई लोग हैं जिन्होंने जाकर ये कॉल किया था। मैं जब भारत में था मुझे भी एक बार कॉल आया था, मैंने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस कहते हैं इस नंबर से मुझे कई बार हमें कंप्लेंट आई है, बस आप अपना कोड मत दे, ओटीपी मत देना, फिर कोई हरकत नहीं होगी। यानी कि पुलिस ने भी अनदेखा कर दिया। पंजाब की पुलिस थी, आपको पता है, वो तो पैसे लिए बिना कोई काम करते नहीं है, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने बिना किसी पुलिस पैसे लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि सीएम से डायरेक्शन आई थी पकड़ना है। और जब टीम पहुंची उस नंबर के ऊपर, उन्हें 5 तो मोटरसाइकिल मिले, और एक छोटी सी कुटिया थी, बड़े ही एक एकांत सी जगह पर, और अंदर 7 लोग बैठे हुए थे, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हुए, लोगों को फोन कर रहे थे वो बैठकर और पैसे हेंट रहे थे। पुलिस ने वहीं पर जाकर पकड़ लिया, और जब उनसे नाम पूछे गए तो बोलते कि हम अपने नाम नहीं बताएंगे। अरे भाई, हम तो मुसलमान हैं, हमारा नाम अगर बाहर आ जाएगा तो मोहम्मद जो था वही मोहम्मद, क्योंकि इनमें भी जो 7 लोग होंगे उनमें से 5 का नाम मोहम्मद ही निकलेगा, आज लिखवा लो मेरे से। और उसके बाद नाम क्या दिए उन्होंने, कोई बोलता है मैं विक्रम हूं, कोई अनिल हूं, कोई लक्ष्मण है, तो ऐसे ऐसे नाम बताए हैं। उन्होंने अपने असली नाम भी नहीं बताए। और उसके बाद उनके पास 18 तो मोबाइल फोन थे, और 4-5 एटीएम कार्ड थे, मोटरसाइकिल थे, और कितने ही सिम कार्ड थे। और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो ऑपरेशन शुरू हुआ है। जो साइबर क्राइम के जो ये सरबरा हैं, ये भी एक्सपोज होने बाकी हैं, और मैं गारंटी देता हूं आपको, ये राहुल गांधी के घर तक जाएगी बात, क्योंकि डायरेक्शंस वहीं से आती हैं। वो भी मुगलों की ही औलाद है, आखिरी औलाद। और हो क्या रहा है, इन्वेस्टिगेशन अब और डीप जाती जा रही है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो पूरा का पूरा सामने आ रहा है। मेवात रीजन का जो अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन है, ये पूरे सामने आ गया है। ये स्पेशलाइज्ड गैंग्स हैं, इसी काम के लिए बनाए गए हैं, और अभी हाथ इनके गर्दन तक आ चुका है। और इसमें एक बड़ी खुलासे करने वाली चीज है जो बताई उन्होंने पुलिस ने, कि गुट बने हुए थे
एक गुट है जो सिर्फ फोन नंबर्स को इकट्ठा करता है, दूसरा सिम कार्ड लेकर आता है, तीसरा मोबाइल फोन्स को करता है, चौथा फेक आईडीज बनाता है, प्रोफाइल्स बनाते हैं ऑनलाइन लड़कियों की, सुंदर से लड़कियों की फोटो लगाकर ये फेक आईडीज बनाते हैं। और दूसरा आखिरी एक ग्रुप था जो रिस्पॉन्सिबल है कि जाकर पैसे निकालना बैंकों से। पूरा का पूरा एक असेंबली लाइन इन्होंने तैयार की हुई थी। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या था कि इसके अंदर जो औरतें हैं इन्हीं की, कॉकरोचों की, काले बोरे वाली, वो एल्डरली जो लोग हैं वो भी इसका पार्ट थे स्कीम का। और जो साइबर क्राइम है ये फैमिली बिजनेस बन गया था मेवाड़ के लोगों का, कि हिंदुओं को लूटो और जेब में पैसे डालो। ये तब तक था जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाए, क्योंकि उसके बाद बनने के बाद इनको साइबर क्राइम करने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही, क्योंकि मैं पहले बोला कि राहुल गांधी के घर तक बात जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले बोल दिया मैं हिंदू से छीन कर आपको दे दूंगा। तो ये काम करते हैं, ये राहुल गांधी ने किया था, छीनने वाला काम हम कर रहे हैं। और दोस्तों जो ये सारा काम है, ये गंदी गंदी फोटोएं लड़कियों को भेजकर लड़कों को फंसाते थे। प्रोफाइल पिक्चर्स थी लड़कियों की और लोगों को ट्रैप करते थे, और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे भी हेरने का काम ये करते थे। कितने लोगों का इन्होंने जिंदगियां खराब कर दी हैं। फोन्स को हैक कर कर लड़कियों की फोटो खींची और उसके बाद उनको हर गंदे काम करने के लिए मजबूर भी किया गया। ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। फिशिंग स्कीम्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि बेवकूफ बनाने वाली स्कीम्स, उन्हें यूज किया गया। फेक मोबाइल नंबर यूज किए गए, एटीएम कार्ड यूज किए गए। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने ना किया हो। और ट्रिक इतने ब्यूटीफुल तरीके से करते थे कि ये पैसे ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगाते थे, और जब पैसे मिल गया इमीडिएटली ये अपना जो नंबर है उसको चेंज कर देते थे, और डिस्काउंट 1000 रुपए की चीज 100 रुपए में देने के लिए रेडी होते थे। और लाखों लोग इन चीजों में फंसे हैं। और उसके बाद जो मनी ट्रेल है उसको फॉलो करना इम्पॉसिबल होता था, क्योंकि ये ऑनलाइन काम करते थे। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट्स कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे 3 महीने में, 6 महीने में। डिजिटल एसेट्स हैं जैसे कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप्स हैं, उन्हें बेचने का काम करते थे। उसके बाद थ्रेट भी करते थे, अगर आपने पैसे नहीं भेजे आपकी फोटोज हम वायरल कर देंगे। मतलब कि जो इनकी लड़कियां हैं उनसे धंधा कराने का काम करते थे। उन्हें बोलते थे कि नंगे होकर दिखाइए। लड़का भी जब अपने आप को दिखाता था कि भाई तुम नंगी होगी तो मैं भी हो जाता हूँ ऑनलाइन, उसकी फिर वो फोटोज को और वीडियोज को बनाकर उसको बोलते थे देख तेरे नंगे होने की वीडियोज हैं, अगर तूने हमें पैसे नहीं भेजे हम ये ऑनलाइन डाल देंगे। इंडिया टीवी ने भी इसके ऊपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी। दोस्तों उन्होंने उनके हक्के बक्के रह गए हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया पुलिस ने, और ये लोग कैसे लोगों की जेब से पैसे निकालते थे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। यहां तक कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन्हें भी इन्होंने लूटा। वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें लड़कियों को फोटो दिखाकर उन्हें फंसाया गया, और उनसे जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं आर्मी के, पुलिस के, वो निकाले गए। दोस्तों ये छोटा ऑपरेशन नहीं है जो मोदी जी ने इनके गले तक आज हाथ डाल दिया है, और राजस्थान पुलिस से शुरू हुआ है, ये पूरे भारत में जाएगा। मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, 7,000 करोड़ रुपए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अनाउंस किया है। कई लोग तो सामने शर्म के मारे आते ही नहीं है। ये रकम 20-25 हजार करोड़ तक जाने वाली है। और ये जो फ्रॉड का हब है, जब उसी में हाथ डाल दिया, ये जितनी यंग लड़कियां मैं बोल रहा हूं, उन्हें यूज करते हैं धंधा कराने के लिए, क्योंकि इनके तो मजहब में जो लड़कियां हैं वो तो खेती होती हैं। ये तो बाप जो है वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता, भाई जो बेटा है अपनी माँ को नहीं छोड़ता। आप सोचिए, ये वहां पर दूसरे लोगों की फोटो बनाते हैं और उनसे पैसे हिंटते हैं। तो दोस्तों अब आ गया जो ये एफआईआर लॉन्च हुए हैं, अभी 150 से ज्यादा हो चुके हैं। 400 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनसे 1000 से ज्यादा फोन पकड़े गए। 300 से ज्यादा तो एटीएम कार्ड लोगों के पकड़े गए हैं। 15,000 से ज्यादा सिम कार्ड हैं। छोटे जो एटीएम होते हैं वो पकड़े गए हैं। स्वाइपिंग मशीन्स पकड़ी गई हैं। 4 व्हीलर्स हैं, मतलब कि जो गाड़ियां 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 27 स्कूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, टेबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा ऑपरेशन है ये इतने वेल इक्विप्ड थे। आपको लगता है कि बिना जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके बिना ये काम कर सकते हैं? इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें
जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जजेस भी इन्वॉल्व हैं, और आप देख लेना वकील भी आएंगे इनकी पैरवी करते हुए। ये भारत ही है जहां पर रेपिस्ट को भी वकील मिल जाता है, और वो उसके बचाने के लिए सबसे जो महंगा वकील है वो सामने आता है, कपिल सिब्बल जैसे कुत्ते। मैं कुत्ता वर्ड यूज कर रहा हूं उसके लिए, मैं मां बहन करना चाहता था लेकिन गरिमा के कारण मैं कर नहीं रहा हूं। दोस्तों, सैल्यूट है कि अब ये जो पकड़े गए हैं इनके घरों को भी बुलडोज किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा, ताकि एक क्लियर मैसेज आए कि अब हम साइबर क्राइम को टॉलरेट नहीं करेंगे। तुम्हारे जो नेटवर्क है उसे एक एक ईंट कर करके हम तोड़ेंगे और डिसमेंटल भी करेंगे, और इसका इंपैक्ट भी इमीडिएट आएगा, क्योंकि अब इन्हें पता लग गया अब मोदी जी लिथल मोड में हैं। अगर मेवात जो कि गढ़ है उसको पकड़ लिया, बाकी भारत के जो कॉकरोच हैं वो भागने शुरू हो जाएंगे। और ये वॉर अभी खत्म हुआ नहीं है, ये शुरू हुआ है। एंटी वायरस पहले है इनके पैसों के ऊपर हाथ डाला, अभी मस्जिद पकड़ी दिल्ली में, फेक करेंसी पकड़ी गई वहां से, यानी कि मस्जिदों के ऊपर भी अब हाथ डाला जा रहा है, जहां पर ये फेक करेंसी प्रिंट करते हैं और वहां रखते हैं। और ये बहुत बड़ा ब्लो है इनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। और अब ये कॉकरोच ऐसे ही भागेंगे यहां से। मैं बार बार वीडियो बनाता था कि मोदी जी आप इन कॉकरोचों को वापस कब भेजोगे, जब आपने इनके ऊपर इनकी दुकानदारी पे हाथ डालना शुरू कर दिया तभी भागेंगे। और दोस्तों, आपके लिए मैसेज, जब तक आप इनका इकोनॉमिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारत कॉकरोच फ्री हो, आपको भी इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, ताकि ये आपसे पैसे लूटे नहीं, लेकिन साथ में आपको भी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी मोदी जी की, जो मोदी जी ये काम कर रहे हैं, प्लस इनका बहिष्कार भी करना पड़ेगा। जैसे ही ये 30 करोड़ जिहादियों की, जो इसको बोलते हैं कि सपोर्ट मिलनी बंद होगी इकोनॉमिकली, ये यहां से भागेंगे, ये वहीं जाते हैं जहां पर इनको पैसे फ्री में मिलते हैं। अब भारत में इनकी दुकानदारी होगी बंद। राजस्थान पुलिस ने तो काम कर दिया, और राजस्थान पुलिस ने यह भी कहा है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो वहां पर भी एंट्री दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा टाइम है, कल तुम्हें बताएंगे। ये धमकी दे रहे हैं वहां पर कॉकरोच। अब राजस्थान पुलिस ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कहां से आई ये इंस्ट्रक्शंस? मोदी जी से सीएम एंड सीएम टू पुलिस। ये वेस्ट बंगाल की पुलिस नहीं है, लेडीज की ड्रेस डालकर फिरती है वहां पर, मर्द होकर भी स्कर्ट डाली हुई है, मुझे लगता है पीरियड भी आ रहे होंगे उनको। ममता बनर्जी की जो पुलिस है, क्योंकि वो कोई भी काम कर ही नहीं रही। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में, कांग्रेस की या टीएमसी की गवर्नमेंट नहीं है। ये वेकअप कॉल है सारे मुसलमानों के लिए कि अब तुम्हारी दुकानदारी हम नहीं चलने देंगे। और भजन लाल जी ने तो ओपनली बोल दिया कि जो हमने मेवात में अचीव किया है पूरे भारत में अब करेंगे, और पूरे भारत में इसको अचीव करने के लिए आपकी हमारी सबकी सपोर्ट अब मोदी जी को चाहिए। आखिरी बात, अगर आप में से कोई भी साइबर क्राइम का विक्टिम है, आप प्लीज अपनी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कीजिए, हम भी पुलिस तक पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। और अगर मुझे लगेगा कि आपके केस से किसी और की जिंदगी बच सकती है तो मैं उसे कवर भी करूंगा अपने वीडियो में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आइए हम सारे मिलकर गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर ये जो क्राइम है, ये वायरस है जो इस देश में 30 करोड़ जिहादियों का, इससे छुटकारा पाने के लिए आइए हम इकट्ठे होकर ये काम करें। और हर सिटीजन, अगर मैं सिटीजन बोल रहा हूं, ये तो सिटीजन ही नहीं हमारे, यानी कि 140 करोड़ में से जो 110 करोड़ इंसान हैं, अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो हम इनका मुकाबला कर लेंगे और इन्हें यहां से भागने के लिए मजबूर करेंगे। गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, जो हम काम कर रहे हैं यही बहुत है। तो इसलिए ये जो वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, ये सैल्यूट करने के लिए है राजस्थान पुलिस को, जिन्होंने ऑपरेशन एंटीवायरस, नाम भी अच्छा रखा है एंटीवायरस, क्योंकि इस्लाम एक वायरस ही है और कुछ भी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।